गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार फिर से हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक, अगले चैप्टर की ओर। तो जैसा कि पता है हम लोग पीछे चैप्टर 4 खत्म किए और अब हम लोग आगे चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं। क्लास 12th का बायोलॉजी का जो है चैप्टर 5। तो इस चैप्टर 5 का जो नाम है वंशागति और विविधता की सिद्धांत, वंशागति और विविधता की सिद्धांत। और ये जो है आपका यूनिट 2 में आते हैं, अनुवांशिकी के अंतर्गत, यानी जेनेटिक्स के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए वैसे कहने का तो ये 12th का, पर इनका कहीं ना कहीं जो है काम आपके पूरे जीवन लाइफ में लग सकता है। और ये कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन में भी आते हैं। आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें भी अनुवांशिक जेनेटिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले कि जेनेटिक्स से जुड़ा हुआ कौन कौन से प्रश्न आपका कॉम्पिटिटिव में आते हैं, यानी बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोग अनुवांशिकी को देखेंगे। ये क्लास 10th में भी आते हैं, तो आप लोग 10 में भी देखे हुए, तो हम इसी पे आज विशेष रूप से फोकस करने वाले। तो सबसे पहले इस चैप्टर का जो नाम है आपका वंशागति और विविधता की सिद्धांत, और ये किस यूनिट में आते हैं? अनुवांशिकी। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये अनुवांशिकी यूनिट में आते हैं। कौन सा यूनिट में आते हैं? अनुवांशिकी, यानी इकाई क्या है? अनुवांशिकी। तो सबसे पहला जो मन में आता है अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स क्या है? तो देखिए बच्चों, अनुवांशिकी क्या है? तो हम बोलेंगे कि ये जीव विज्ञान की एक शाखा है, जीव विज्ञान की एक शाखा है। जैसे कि हम यहाँ लिख भी दिए, जीव विज्ञान की एक शाखा है। अनुवांशिकी क्या है? तो जीव विज्ञान की एक शाखा। अब प्रश्न उठता है कि ये जो अनुवांशिकी है इस शब्द को सबसे पहले दिया कौन? तो अनुवांशिकी शब्द को बेटसन ने दिया था। बेटसन जो है अनुवांशिकी जेनेटिक्स शब्द को दिया। अब क्वेश्चन मन में जो बनता है, और कहीं ना कहीं ये रियल भी है कि बनना भी चाहिए, कि हम अनुवांशिकी में अध्ययन किसका करते हैं, किस चीज का अध्ययन करते हैं हम लोग अनुवांशिकी के अंतर्गत? तो हम लोग अनुवांशिकी के अंतर्गत 2 चीजों का अध्ययन करते हैं, 2 मुख्य बातों का अध्ययन करते हैं। उनमें सबसे पहले है वंशागति और दूसरा है विविधता, यानी इनहेरिटेंस और वेरिएशन। तो ये दोनों चीजों का वेरिएशन और इनहेरिटेंस जो होते हैं, इन दोनों को हम लोग आज समझ बनाएंगे। अब आप लोग बोलेंगे सर वंशागति क्या होता है? तो देखिए वंशागति हम बोल सकते हैं, जैसे मान लिया जाए हमारे पिता थे और उन पिता से जो हमें लक्षण आया उसी लक्षण को हम लोग बोलते हैं वंशागति। अगर ऐसे समझ सकते हैं, वैसा लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित हो, पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होने वाले लक्षण को हम वंशागत करते हैं। यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षण का क्या होना? स्थानांतरण होना। स्थानांतरण होना वंशागति कहलाता है। अब जैसे बोले कि मान लिया जाए एक पीढ़ी, यानी एक पिता है, माता पिता है, तो आप लोग जरूर देखोगे जब कोई नए संतान उत्पन्न होते तो बोलते हैं ना कि अरे ये लड़का का देखो आंख इसकी मम्मी से मिलता है, इसका कान देखो पापा से मिलता है, इसका बाल देखो पापा से मिलता है। तो ये सब जो बातें बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये लक्षण क्या होते हैं? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होते हैं, उसके पिता वाला लक्षण कहाँ पहुंच जाते हैं? उनके जो है संतान में पहुंच जाते हैं। तो वही हम बोल रहे कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होने वाले लक्षण ही वंशागति कहलाते हैं। अब देखिए ये वंशागति तो हम लोग जान गए कि वैसा लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होंगे उन्हें हम वंशागति कहेंगे। अब दूसरी बात है कि कहीं ना कहीं आप लोग एक चीज और तरह गौर किए होंगे, तो कुछ लक्षण हमें मिलता है, तो कुछ ऐसे चीज होते हैं जो विभिन्नता पाए जाते हैं, यानी नहीं मिलते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। वैसे बहुत सारे चीज होते हैं, बहुत सारे लक्षण होते हैं जो नहीं मिलते। तो यानी उन्हीं विभिन्नता को क्या नाम हम लोग देते हैं? विविधता, वेरिएशन। यानी सिंपल सा बोले तो हम कह सकते हैं कि वैसा लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण होने के फलस्वरूप नहीं मिलते, भिन्न हो जाते, उन्हें ही बोलते हैं हम लोग विविधता।
तो अब देखिए ओवरऑल बोले तो अनुवांशिकी क्या है? अनुवांशिकी जीव विज्ञान के एक शाखा है जिसमें हम वंशागति और विविधता यानी दो चीजों का अध्ययन करते हैं। अनुवांशिकी क्या है, जेनेटिक्स क्या है, तब हम ओवरऑल बोलेंगे कि अनुवांशिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम वंशागति और विविधता का अध्ययन करते हैं। अब देखिए कुछ इंपोर्टेंट चीजें जो आप लोग का बोर्ड में भी क्वेश्चन बनते हैं, कॉम्पिटिटिव में भी बनते हैं, यानी बोले तो पूरा क्लियर अनुवांशिकी से जो जोड़ने वाला कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाला बेसिक क्वेश्चन जो बनता है, बेसिक जो इन्फॉर्मेशन मिलता है, जैसे ये सबसे पहला क्वेश्चन यही बन गया था कि अनुवांशिकी जेनेटिक्स शब्द किसने दिया, तो बेटसन दिया। अब देखिए इनका कोई पिता होंगे ना, जनक, यानी अनुवांशिकी का बाबूजी होंगे। तो अनुवांशिकी का जो बाबूजी होंगे, आज कीजिए आप सभी जानते, क्लास 10 में भी जाने थे, कौन थे? जो एक पौधा था उस पे एक्सपेरिमेंट किए थे, पीढ़ी दर पीढ़ी किए थे, तो कौन थे? मेंडल थे। यानी कहें तो अनुवांशिकी का जनक आपका कौन है? मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। आप लोग पूरा नाम भी जानते हो, हम यहाँ शॉर्ट में लिख दिए मेंडल थे, जिसने किस पे प्रयोग करके ये सिद्ध किया कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षण स्थानांतरित होते। तो उद्यान मटर मतलब जो बगीचे का मटर होते, बगीचे में उगाए जाते मटर, ऐसा नहीं कि बोल देना जंगली मटर पे प्रयोग किया, पूछ देते। ये भी क्वेश्चन बनता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल अपने अनुवांशिकी के नियम को सिद्ध करने के लिए किस पौधे पे प्रयोग किया, तो उद्यान मटर यानी मटर पे प्रयोग किया। अब देखिए दूसरा जो बात निकल के आता है, ये तो बहुत पुराने बात है, लगभग ये 1865 की बात है, उसी टाइम के 1865-66 की बात है। उस समय अनुवांशिकी के जनक मेंडल को दिया गया, क्योंकि उस समय ये इन्होंने ही सिद्ध करके सबसे पहले ये पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण स्थानांतरित होता, ये बात बताए थे। फिर आगे चल के जो अभी मॉडर्न जेनेटिक्स है, आधुनिक अनुवांशिकी है, तो उसका जनक कहीं ना कहीं कौन बने? बेटसन बने। यानी अभी का समय का में बोले वर्तमान समय में, आधुनिक समय में अनुवांशिकी जेनेटिक्स के पिता कौन है? तो बेटसन को हम लोग नाम देते हैं। फिर एक होता है एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, यानी प्रायोगिक अनुवांशिकी के जनक। अब बोलेंगे सर प्रायोगिक अनुवांशिकी क्या होता है? तो मतलब इसमें क्या होता है, बहुत सारे प्रयोग ही प्रयोग, एक जीव पे किए, दूसरे पे किए, यानी बार बार प्रयोग करके जो सबसे पहले अनुवांशिकता को सिद्ध किया, अनुवांशिकी को दिखाया, वो था आपका मोर्गन। कौन था? फिर हम लोग आगे देखिए जानने वाले कि मोर्गन कैसे कर रहा था, हम लोग पूरा विस्तार से पढ़ने वाले। लोग बोलते हैं कि ये चैप्टर काफी डिफिकल्ट है, ये जो हमारा वंशागति और विविधता का जो सिद्धांत है, लोग समझते हैं कि ये काफी डिफिकल्ट है, लेकिन ध्यान रखिए अगर आप सही ढंग से चीज को समझेंगे, देखेंगे, तो हम 100% कहते हैं कि ये चीज आपके दिमाग में सेट होंगे। क्या होंगे? सेट होंगे। ऐसे कहा भी गया बच्चों की सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। अगर आप खुद से देखिए, हम इन्हें करें कि आप पेन पेंसिल निकाल के रटते जाइए, आप खुद से ध्यान पूर्वक समझिए और खुद से फिर उसको कीजिए दिमाग में से। देखिए आपसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकते। तो इसलिए कहने का सिंपल सा मतलब है कि ये कठिन चैप्टर है, कॉन्सेप्ट थोड़ा ज्यादा है, थ्योरी थोड़ा ज्यादा है, पर ऐसा नहीं है कि हम इसको दिमाग में सेट नहीं कर सकते। 100% हम इसको सेट कर सकते। तो प्रायोगिक अनुवांशिकी के जो जनक थे वो कौन थे? मोर्गन। अब बोलेंगे मोर्गन, तो अभी पता है कि हम लोग एक क्रिकेटर भी है मोर्गन, तो उस तरह से हम उनके नाम से दिमाग में सेट कर सकते हैं। फिर अब आपका कौन है? मानव अनुवांशिकी के जनक, मानव अनुवंशिकी। अब जरा सोचिए, ये सभी जो जनक निकल के आ रहे थे, मेंडल था, तो ये तो पौधा में देखे, बेटसन था, ये अभी नए आधुनिक काल का जो है अनुवांशिकी जेनेटिक्स का जनक है, ये प्रायोगिक अनुवांशिकी का मोर्गन है। लेकिन हम लोग में जो सिद्ध करके दिखाया ह्यूमन जेनेटिक्स, तो हम लोग कहीं ना कहीं मानव है, तो मानव में भी सिद्ध करके दिखाया कि बहुत सारे ऐसे लक्षण होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं।
तो जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मानव में भी लक्षण स्थानांतरित होते हैं, इनको बताने वाला जो सबसे पहले थे तो गेरोड थे, गेरोड। तो यानी ये मानव आनुवांशिकी के जो जनक कहलाते हैं वो गेरोड कहलाते हैं। अब हम लोग आगे जो देखने वाले हैं, आनुवांशिकी में जो आने वाले हैं महत्वपूर्ण शब्द, जो मुख्य शब्द आते हैं, हम लोग बस वही 5 से 7 वो शब्द आते हैं जो काफी इंपोर्टेंट है। अगर आप उस शब्द को ही नहीं समझेंगे तो शायद आप कहें तो आनुवांशिकी आपके लिए हार्ड होगा, वंशागति समझना कठिन होगा। तो हम पहले उस 5 शब्द को समझ बनाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसको सेट कीजिए दिमाग में और ध्यान रखें कि चीज को अगर आप सीख रहे हैं तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी समझ आए। और ध्यान रखें कि ये सभी ऐसे चीजें, कॉमन चीजें, जिन्हें अगर आप बायोलॉजी को जानना चाह रहे हैं, बायोलॉजी का अध्ययन करना चाह रहे हैं, तो ये हर एक को आना चाहिए, चाहे वो कॉम्पिटिटिव तैयारी क्यों ना करे। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आनुवांशिकी से इससे जुड़ा हुआ एक जनक हो गया, मेंडल कौन सा पौधा पे प्रयोग किया, इस तरह का क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग इस पे अपने दोस्तों को शेयर करके उन्हें भी समझने का मौका दे सकते हैं। ठीक है बच्चों।